एफसीआरए संशोधन बिल को लेकर विदेश मंत्रालय ने बहुत सख्त जवाब दिया। क्या कहा विदेश मंत्रालय ने? उन्होंने कहा कि अमेरिकी सांसद की टिप्पणी पर भारत की दो टूक प्रतिक्रिया सामने आई है। एफसीआरए से जुड़े फैसले भारत का आंतरिक मसला है, उस पर किसी भी तरह का दखलंदाजी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। बहुत रिश्ता खराब हो चुका है अमेरिका के साथ, सो वी नीड ए न्यू ग्रैंड स्ट्रेटेजी जिसमें अमेरिका इज नॉट एट द सेंटर ऑफ इंडिया। पिछले 20-25 साल से अमेरिका वाज द सेंटर ऑफ इंडियाज ग्रैंड स्ट्रेटेजी, उसको डिसेंटर करना चाहिए। दैट इज हैप्पी मॉन। सो हैप्पी मॉन जेकब वांट्स चेंज इन इंडियन फॉरेन पॉलिसी। राजा मोहन कह रहे हैं कि देखो कुछ भी नहीं बदला। अभी भी देखो अक्टूबर में हमने डिफेंस अग्रीमेंट साइन की। Legislative matters concerning India are our internal affairs on which decisions are taken by the parliament. यूएस में पार्टीज हैं वो थोड़ा सा परेशान हो गई हैं। अमेरिका को बड़ा बुरा लग रहा है कि भारत अपने कानून क्यों बदल रहा है। भारत को तो कभी बुरा नहीं लगा जब अमेरिकनों ने अपने कानून बदले। तुम डेली बदलो 4 बार। तुम्हारा राष्ट्रपति तो अपना पॉइंट ऑफ व्यू बदलता है ना दिन में 4 बार, तो तुम अपने कानून बदल लो। सानू की दोस्तों, जो डीप स्टेट है इसलिए पैनिक कर रहा है। आप सही देखिए वॉशिंगटन के अंदर, भाई आपको क्या प्रॉब्लम है? भारत की कंट्री हमारी कंट्री है, हम अपने कंट्री में एक लॉज को चेंज कर रहे हैं और वो हमें लेक्चर दे रहे हैं कि ह्यूमन राइट्स के चक्कर में आप पैसे अमेरिका से जो भारत आते हैं आप उसको बंद नहीं कर सकते। पैक्स सिलिका में इंडिया को शामिल कर लिया गया। डोनाल्ड ट्रंप कुछ भी कहते रहे, बट एक्चुअली जो मोमेंटम है वो कोऑपरेशन चल रहा है, नेवीज की कोऑपरेशन चल रहा है, डिफेंस कोलैबोरेशन चल रहा है, ऑल ऑफ दैट आर गोइंग ऑन। भारत ने तो कभी कुछ नहीं बोला। इनको बड़ा पेट में दर्द हो गया कि भारत क्यों कर रहा है। अब मैं आपको बताता हूं फॉरेन कंट्रीज के बारे में। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, जैसे हमारा एफसीआरए है, यहां पे है फॉरेन एजेंट्स रजिस्ट्रेशन एक्ट। हेलो दोस्तों, जय हिंद। जैसा कि आज की क्लिप में आपने देखा, भारत ने एफसीआरए कानून को लेकर अमेरिका की चिंता पर कड़ा जवाब दिया है। अमेरिकी सांसद राइली मूर ने एफसीआरए संशोधन विधेयक 2026 पर सवाल उठाते हुए दावा किया था कि इससे चर्चों और धार्मिक चैरिटी पर भारत सरकार का नियंत्रण बढ़ सकता है। लेकिन भारत ने साफ कर दिया है कि देश के कानूनों पर फैसला भारत की संसद करेगी, किसी दूसरे देश की संसद नहीं। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा है कि भारत से जुड़े विधायी मामले पूरी तरह आंतरिक विषय हैं। साथ ही उन्होंने अमेरिका को भी याद दिलाया कि वह खुद अपने देश में विदेशी फंड के प्रवाह को नियंत्रित करता है। यानी एफसीआरए को लेकर अमेरिका की आपत्ति पर भारत ने सीधे शब्दों में अपनी स्थिति स्पष्ट कर दी है। अब देखना होगा कि इस मुद्दे पर वाशिंगटन की ओर से आगे क्या प्रतिक्रिया आती है। और साथ ही भारत की आक्रामक रवैया और अमेरिका को दिए करारा जवाब को देखकर पाकिस्तान भी गहरे सदमे में है। फेज ने बात कही है, संसद ही तय करती है विधायी मामलों पर निर्णय, और अमेरिका समेत कई देश भी विदेशी फंडिंग को नियंत्रित करते हैं। ऐसे में विदेश मंत्रालय ने साफ साफ कह दिया। प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा है कि हमारा इंटरनल मैटर है, इस पर अमेरिका की दखलंदाजी या किसी भी दूसरे मुल्क की दखलंदाजी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। जो डीप स्टेट है इसलिए पैनिक कर रहा है। आप सही देखिए वॉशिंगटन के अंदर, भाई आपको क्या प्रॉब्लम है? भारत की कंट्री हमारी कंट्री है, हम अपने कंट्री में एक लॉज को चेंज कर रहे हैं और वो हमें लेक्चर दे रहे हैं कि ह्यूमन राइट्स के चक्कर में आप पैसे अमेरिका से जो भारत आते हैं आप उसको बंद नहीं कर सकते। दे आर फ्यूरियस, क्योंकि उसका रीजन है। दे आर रेटल्ड, क्योंकि उनका 70 साल पुराना जो मास्टर प्लान था वो कोलैप्स हो रहा है। दोस्तों, अल्टीमेट एसेट जो उनका है वो है जियोपॉलिटिकल कंट्रोल, वो न्यूट्रलाइज कर रहे हैं मोदी जी। ये एग्जैक्टली वही रीजन है जिसके कारण इंटरनेशनल एफर्ट है आज की डेट में कि भारत में मोबिलाइज किया जाए, दंगों को यहां पर प्रोटेस्ट किए जाएं ताकि मोदी जी पावर में ना रहें, उनकी गवर्नमेंट गिर जाए। अगर आप इंटरनेशनल मीडिया की तरफ देखें, उनकी मशीनरी क्या कर रही है, वहां पे डबल स्टैंडर्ड से आपको समझ आएगा कि मोदी जी को कितना हेट करते हैं। अगर आप देखेंगे कॉकरोच जनता पार्टी, उसकी मूवमेंट हुई, आपने देखा दिल्ली में प्रोटेस्ट हुआ, न्यूयॉर्क टाइम्स के अंदर 16 बार 5 दिन में आर्टिकल छापे गए कि किस तरह से डंडे लग रहे हैं, स्टूडेंट्स के ऊपर अत्याचार हो रहा है। लेकिन पाकिस्तान के अंदर आसिम मुनीर पाकिस्तान ऑक्युपाइड इंडियन कश्मीर में गोलियां चला रहे हैं, तो एक भी आर्टिकल नहीं है। क्या बोल दिया? ये बोल दिया कि वहां पर हल्का सा एक छोटा सा फुट नोट है कि कश्मीर में, वहां पे पाकिस्तानी कश्मीर में गोली चली है, इतना सा, वहां पे लोग मरे हैं, उसके बारे में कवर ही नहीं किया गया। ये जो डबल स्टैंडर्ड्स हैं, इससे पता लगता है कि हाउ मच दे आर रेटल्ड। दोस्तों, ये डिप्लोमेटिक लैंग्वेजेस नहीं है,
ये वेपन की तरह ग्लोबली हमें टारगेट कर रहे हैं इंडियन गवर्नमेंट को, क्योंकि हम इनका 70 साल पुराना जो प्लान था उसे चौपट कर रहे हैं। अब गेम यहीं पर खत्म नहीं होती। जो मीडिया अगर बायस्ड है तो अब बिग टेक कंपनीज का हाल देख लीजिए। जब प्रोटेस्टर चल रहे थे, मोदी जी को गालियां निकाली जा रही थी, वो सारी चीजें फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर, यूट्यूब पर दिखाने की परमिशन थी। लेकिन जैसे ही मोदी जी इन जेनजी से डायरेक्टली बात करने आए तो क्या हुआ, सोशल मीडिया एल्गोरिथम्स ने पुश कर दिया इनको ब्लॉक करने के लिए। क्या बोल दिया बाद में जब पकड़े गए, तो बोल दिया वो ग्लिच था सिस्टम में, वी आर सॉरी, गलती से हो गया। ये तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने, मोदी जी 1.4 बिलियन लोगों को रिप्रेजेंट करते हैं, उनकी वीडियो को एआई ने ब्लॉक कर दिया। लेकिन जो गाली गलौज की वीडियोस थी मोदी जी को पड़ रही, उसको ब्लॉक नहीं किया गया। मेटा ने अपोलोजाइज कर लिया अंडर द नेम ऑफ टेक्निकल ग्लिच, लेकिन ये ग्लिच नहीं है, ये कोऑर्डिनेटेड डिजिटल एंड मीडिया का ब्लॉकेज है। वो एम्पलीफाई करना चाहते हैं केओस को और साइलेंस करना चाहते हैं नेशनलिस्ट लीडर्स को और फॉलोअर्स को। मैंने खुद देखा है, जब जैसे ऑपरेशन सिंदूर था या अभी कॉकरोचों का मूवमेंट था, हमारे जैसे लोगों की जो वीडियोस हैं वो चलने नहीं दी जाती। और जब मैं कॉकरोचों के खिलाफ कोई भी वीडियो बनाई है इंस्टाग्राम के ऊपर, उसे डिलीट कर दिया उन्होंने कि ये अंडर द लॉज ऑफ इंडिया, हम ये दिखा नहीं सकते। दोस्तों, अब भारत क्या कर रहा है? भारत कर रहा है कि इनका जो पूरा का पूरा पाइपलाइन है, इसे अब काटा जा रहा है, ताकि परमानेंटली इनका कटा हुआ पूरा परमानेंटली कट जाएगा तो अगला जिहादी वो पैदा नहीं होगा। दोस्तों, ये है मिसकैलकुलेशंस जो 70 साल से हमारे कंट्री में चलती रही। क्यों? क्योंकि हमारे उस वक्त के जो प्रधानमंत्री थे उन्होंने अप्रूवल दिया था इसका। ये 70 साल पुरानी बीमारी, इसको खत्म किया जा रहा है। इसको पहले एक्सपोज किया, कन्वर्जन नेटवर्क्स को पकड़ा, बुलडोज किया, और सॉवरन भारत में जो लॉज हैं वो हम खुद बना रहे हैं अपने कंट्री के लिए, ताकि हम अपनी कंट्री को वापस लेके आ सकें और हम अपनी कंट्री को बचा सकें। इसलिए पूरी दुनिया में जो ये मुहिम चली है मोदी जी को हराने की, उसका रीजन ये है। और ये प्लीज अपनी आंखें खोलिए। तो दोस्तों, ये सारी की सारी चीजें हैं। अब इसमें कई सारी चीजें हैं जो यूएस की हैं, ऑस्ट्रेलिया की हैं, यूके की हैं, कनाडा की हैं। ये लॉबिंग के ऊपर है, ये लॉबिंग के ऊपर है। तो खास तौर से ये जो फॉरेन एजेंट्स रजिस्ट्रेशन एक्ट है, अगर जैसे आपको लॉबिंग करवानी है तो वो जो लॉबियस्ट है आपका, जो अमेरिका में आपको कुछ इन्फ्लुएंस करना है कांग्रेस में, अमेरिका में तो खुला चलता है, आपने इतने $1000 दिए, आपकी मीटिंग फिक्स अप हो गई, उसने कुछ इन्फ्लुएंस करा, पैसे तो बाहर से आ रहे हैं उसके लिए, राइट? आई एम नॉट कंपेयरिंग दिस विद द एफसीआरए इन इंडिया, लेट्स बी वेरी क्लियर एंड कैटेगोरिकल, क्योंकि ये अलग डायरेक्शन है, एफसीआरए का अलग डायरेक्शन है। लेकिन आपको बताने का मेरा यह मतलब है कि जैसे लोग लॉबिंग करते हैं अमेरिका में, आपको डोनाल्ड ट्रंप से मिलना है, आप बड़े किसी लॉबियस्ट से मिलिए, आप उसको डॉलर दीजिए, मिलियंस ऑफ डॉलर्स, वो डोनाल्ड ट्रंप से आपकी मीटिंग फिक्स करेगा। आप डोनाल्ड ट्रंप को अपने मन की बात कह सकते हैं, अगर उसको फायदा लगा तो आपका काम करेगा, नहीं लगेगा तो कॉफी पिला के बोलेगा थैंक यू, फोटोशॉट आपकी खिंच जाएगी। दैट्स इट, दैट इज इट, और कोई चीज ही नहीं है। तो यहां पे जो हो रहा है दोस्तों, बार बार जो हो रहा है ना, ये बाकी देश करते हैं, यही चीज करते हैं, बिकॉज दे वॉन्ट टू कंट्रोल कि हमारे देश में हो क्या रहा है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, फॉरेन प्रिंसिपल ऑन पॉलिटिकल एक्टिविटी, लॉबिंग, पब्लिक रिलेशंस एंड फंड डिसबर्समेंट